Next topic of the syllabus is basic entomology of cauliflower, पेस्ट एंड डिजीज़ ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की मेजर डिजीज़ जो हैं उसमें कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी है बैक्टीरियल डिजीज़ की, जिसमें पहली जो डिजीज़ है उसका नाम है बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट। तो अर्वीनिया कैराटोवोरा जो ऑर्गेनिज्म का नाम है, जो कि कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इस डिजीज़ का। सिम्टम्स हैं वाटर सोक्ड लेजन्स ऑन लीव्स एंड फ्लावर हेड्स which expand to form a large rotted mass. Surface of lesions usually crack and exude slimy liquid which turns tan, dark brown or black on exposure to air. तो इसमें जो डिज़ीज़ है उसके जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं कि डिज़ीज़ प्लांट में जो लीव्स हैं और फ्लावर हेड्स हैं उनके ऊपर सोक्ड लेशंस जो हैं, निशान, धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि बड़े होते जाते हैं और बाद में एक ख़राब स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। कॉज है बैक्टीरिया कॉज करता है इसको। उसमें बैक्टीरिया आर इजीली स्प्रेड ऑन टूल्स एंड बाय इरिगेशन वाटर। डिजीज इमरजेंस फेवर्ड बाय वार्म मॉइस्ट कंडीशंस। मैनेजमेंट है chemical treatments are not available for bacterial soft rot control relies on cultural practices। तो अब इसमें जो इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल। तो रोटेड क्रॉप्स जो हैं और प्लांट इन वेल ड्रेनिंग सॉइल्स और रेज्ड बेड्स जो हैं ओनली हार्वेस्ट हैड व्हेन दे आर ड्राई। तो इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वही हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ से, डिज़ीज़ से बचने के लिए। अवॉइड डैमेजिंग हेड्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो पौधे हैं उनके जो कॉलीफ्लावर है उसके हेड को डैमेज होने से बचाना ज़रूरी है। आगे है ब्लैक लेग लेप्टोस्फेरिया मैक्यूलेंस इसका नाम है, जिसमें सिम्टम्स हैं डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स, राउंड और irregularly shaped grey necrotic lesions on leaves with dark margins. Lesions may be covered in pink masses in favorable वेदर कंडीशंस। तो जो धब्बे हैं वो बाद में पीले रंग के हो सकते हैं वेदर कंडीशंस में। फंगस है आगे, फंगस कॉज करती है एक डिजीज़ को। फेवर्स फार्म वेट कंडीशंस। तो वार्म वेट कंडीशंस, जब थोड़ी सी नमी वाली कंडीशन आ जाती है उस टाइम पे इस डिज़ीज़ को के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हायर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ द मोर विजिबल सिम्टम्स। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उसके सिम्टम्स और विजिबल हो जाते हैं। मैनेजमेंट है यूज़ डिज़ीज़ फ्री सीड यूज़ करने चाहिए और ट्रीट इट विद हॉट वाटर, या फिर बीजों को पहले गर्म पानी से धोना ज़रूरी है टू रिमूव द फंगस प्रायर टू प्लांटिंग। प्लांट करने से पहले फंगस को रिमूव करने के लिए गर्म पानी से धोना ज़रूरी है। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप डेब्रिस आफ्टर हार्वेस्ट और प्लो डीपली इनटू सॉइल। तो जो डेब्रिस हैं, जो कचरा है उसको हटाना और उसको सॉइल में डीपली दबा देना ज़रूरी है। कैटेगरी है फंगल। ब्लैक रोट है जेंथोमोनाज कैम्पेस्ट्रिस, irregularly shaped dull yellow areas along leaf margins which expand to leaf midrib and create a characteristic V-shaped lesions जो हैं वो बनते हैं। lesion में coalesce along the leaf margin to give plant a scorched appearance। तो पौधे को एक घिस जाता है जैसे पौधा, वैसी अपीयरेंस देखने को मिलती है। आगे है बैक्टीरिया जो है दैट इज़ इसका कॉज जो है दैट इज़ बैक्टीरिया। तो पैथोजन इज स्प्रेड वाया इन्फेक्टेड सीड और बाय स्प्लैशिंग वाटर। तो या तो इन्फेक्टेड सीड की वजह से पैथोजन स्प्रेड होता है या फिर पानी की छिड़काव की वजह से स्प्रेड हो जाता है। डिजीज़ इमरजेंस फेवर्ड बाय वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। तो जो बीमारी है वो नमी वाली और गर्म कंडीशन में फैलती है। मैनेजमेंट है प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ब्लैक रोट इज़ थ्रू
द यूज़ ऑफ गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, अच्छे से उसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है. रोटेट क्रॉप्स टू नॉन क्रूसीफेरस क्रॉप्स एवरी 2 ईयर, तो जो क्रॉप्स हैं उनको नॉन क्रूसीफेरस क्रॉप्स के साथ रोटेट करना ज़रूरी है हर साल में 2 बार. प्लांट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ कंट्रोल क्रूसीफेरस weed species which may act as a reservoir for bacteria. Plant pathogen free seed, तो प्लांट पैथोजन से फ्री जो सीड्स हैं उनको यूज़ करना ज़रूरी है. क्लब रूट है आगे, प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिका. प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिका जो है क्लब रूट का डिजीज कॉजेटिव एजेंट का नाम है. तो इसमें स्लो ग्रोइंग स्टंटेड प्लांट्स, धीरे ग्रो होती है, पौधे की हाइट जो है वो छोटी रह जाती है. येलोइश लीव, पत्ते पीले पड़ जाते हैं. विच विल्ट ड्यूरिंग द डे एंड रिजुविनेट इन पार्ट एट नाइट, तो दिन के टाइम पे पत्ते जो मुरझा जाते हैं और रात को फिर से ठीक हो जाते हैं. स्वॉलन डिस्टॉर्टेड रूट्स, एक्सटेंसिव गाल फॉर्मेशन, तो जो जड़ें हैं वो टूटी हुई और स्वॉलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं. एक्सटेंसिव गाल फॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े उसमें जो गांठें हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं. कॉज इसका है फंगस आगे, जो कि कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम निमेटोड डैमेज. तो निमेटोड डैमेज जो कीड़े जो ख़राब कर देते हैं पौधे को, उसके कंपैरेटिव फंगस से ख़राब होने वाली जो ये बीमारी है उसको डिस्टिंक्ट करना, उसको अलग विभिन्न करना हम नहीं कर पाते, उसमें नहीं पता चल पाता कौन सा क्या डिफरेंस है. फंगस कैन सर्वाइव इन सॉइल फॉर पीरियड्स इन एक्सेस ऑफ 10 ईयर्स. तो फंगस जो है वो 10 साल तक एक ही मिट्टी में जीवित रह सकती है. इट कैन स्प्रेड बाय movement of contaminated soil and irrigation water to uninfected areas. तो मूवमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल जो है वो इरिगेशन वाटर टू अनइन्फेक्टेड एरियाज, पानी जिस टाइम पे इरिगेट करवाया जाता है उस टाइम पे जो कंटेमिनेटेड सॉइल है वो फैल सकती है, जो फंगस है वो सॉइल में फैल सकती है. मैनेजमेंट है आगे, वंस द पैथोजन इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल इट कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. जब पैथोजन सॉइल में प्रेजेंट है तो कई सालों तक ज़िंदा रह सकता है. एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन इज़ इकोनॉमिकली अनफीजिबल, तो इकोनॉमिकली ये चीज़ नहीं पॉसिबल कि उसको हटाया जा सके मिट्टी में से. रोटेटिंग क्रॉप्स जनरली डज नॉट प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन से भी इतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिल पाता है. प्लांट ओनली सर्टिफाइड सीड and avoid field grown transplants unless produced in fumigated bed. Applying lime to the soil can reduce fungus sporulation. तो फ्यूमिगेटेड बेड जो है, फ्यूमिगेशन की हेल्प से बेड जो हैं उनको थोड़ा सा इन डिजीज पॉजिटिव एजेंट से बचाया जा सकता है. अप्लाइंग लाइम टू द सॉइल, मिट्टी में लाइम की एप्लीकेशन से इस फंगस से निजात हमें छुटकारा मिल सकता है. आगे है डाउनी माइल्ड्यू, पॉजिटिव एजेंट है इसका हियालो पिरोनोस्पोरा पैरासिटिका. तो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले स्मॉल एंगुलर लेजन्स जो हैं वो ऊपर की पत्तों के ऊपर की सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं. धब्बे, छोटे छोटे धारियाँ, धब्बे मिलने शुरू हो जाते हैं. विच एनलार्ज इनटू ऑरेंज और येलो नेक्रोटिक पैचेस, तो जो कि बाद में येलो या फिर ऑरेंज कलर के डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वाइट फ्लफी ग्रोथ ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स, पत्तों के नीचे की तरफ सफ़ेद रंग की फ्लफ़ी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है. कॉज है इसका कॉज जो है दैट इज़ फंगस. फंगस की वजह से डिजीज़ फैलती है. डिजीज़ इमरजेंस फेवर्ड बाय कूल मॉइस्ट कंडीशन, जो पत्ते जो हैं, जो बीमारी जो है वो ठंडे और मॉइस्ट कंडीशन में फैलती है. मैनेजमेंट है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है. रिमूव ऑल द क्रॉप डेब्रिस आफ्टर हार्वेस्ट. रोटेट with non-brassicas. It is possible to control downy mildew with the application of an appropriate fungicide.
तो जिस टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है, जो फसल काटी जाती है, उसके बाद सारे खेत को अच्छे से साफ़ किया जाए और कोई भी डेब्रिस जो है, कोई भी कचरा जो है वो मिट्टी में ना पड़ा रहे। एरिसाइफी क्रूसीफेरम पाउडरी माइल्ड्यू के कॉजेटिव एजेंट का नाम है, जिसमें सिम्टम्स आते हैं स्मॉल वाइट पैचेस ऑन अपर एंड लोअर लीफ सरफेस विच में आल्सो शो पर्पल ब्लोचिंग। तो जामुनी रंग के धब्बे उस पर दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। पैचेस कोलेस टू फॉर्म ए डेंस पाउडरी लेयर विच coats the leaves become chlorotic and drop from plant। तो पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं पौधे में से। कॉज है फंगस है इसका कॉज। कमेंट्स में डिजीज़ इमरजेंस फेवर्ड बाय ड्राई सीजन, सूखे सीज़न में ज़्यादा ये डिज़ीज़ जो है वो देखने को मिलती है। मॉडरेट टेम्परेचर्स, लो ह्यूमिडिटी एंड लो लेवल्स ऑफ रेनफॉल। तो जब टेम्परेचर जो है वो मध्यम रहता है, लो ह्यूमिडिटी होती है और कम रेनफॉल हो रही होती है, उस टाइम पीरियड में ये डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। मैनेजमेंट है आगे। प्लांट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, क्रॉप रोटेट क्रॉप्स, रिमूव ऑल क्रॉप डेब्रिस आफ्टर हार्वेस्ट, रिमूव वीड्स, avoid excessive application of nitrogen fertilizer which encourages powdery mildew growth. Powdery mildew can be controlled by application of sulfur sprays, dusts or vapors। सल्फ़र की स्प्रे करके और वेपर्स की फॉर्म में सल्फ़र जो है उसको अप्लाई किया जाता है, तो इस डिज़ीज़ को रोका जा सकता है। आगे है स्क्लेरोटीनिया स्टेम रूट, जिसमें स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम जो है वो वाइट माइल्ड्यू के कॉजेटिव एजेंट का नाम है। इसमें इस वाइट माइल्ड्यू इन्फेक्शन यूजली बिगिन नियर द बेस ऑफ द प्लांट। पौधे के नीचे की तरफ वाइट माइल्ड्यू जो है वो ज़्यादातर होता है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। इट विल फॉर्म water soaked lesions on the stem which will eventually produce white cottony fungal mats। severe infections may cause stem to break। तो इसमें वाइट तरीके की कॉटन जैसी जो है फंगस जो है वो पौधे के नीचे की तरफ लगनी शुरू हो जाती है। सिम्टम्स हैं इसके, जिसमें इरेगुलर नेक्रोटिक ग्रे लेजन्स ऑन लीव्स, वाइट ग्रे लेजन्स ऑन स्टेम्स, reduced pod set shattering seed pods एक्सेट्रा। तो जो बीज हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके अच्छे से बन नहीं पाते हैं। ग्रे लेजन्स ऑन द स्टेम, जो तना है उसके ऊपर ग्रे कलर के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। पॉड सेट जो है वो बीजों का जो पॉड है, जो फलियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। कॉज है फंगस की वजह से कॉज होता है ये। कमेंट्स में डिजीज़ इमरजेंस फेवर्स मॉडरेट टू कूल टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी। मैनेजमेंट है इसकी। रोटेट क्रॉप ऑन नॉन होस्ट, जैसे सीरियल जो है एक बार कॉलीफ्लावर और अगली बार सीरियल जो है वो ग्रो करवाया जाए तो पौधे की जो डिजीज़ हैं वो कम हो सकती हैं। फॉर एटलीस्ट 3 years, 3 साल तक कंट्रोल वीड्स को कंट्रोल किया जाए। अवॉइड डेंस ग्रोथ बाय प्लांटिंग इन एडिक्वेटली स्पेस्ड रोज। तो एडिक्वेटली अच्छे से जो क्यारियाँ हैं उनमें जगह बनी हो। अप्लाई अप्रोप्रिएट फोलियर फंगीसाइड्स, तो पत्तों के ऊपर फंगीसाइड्स का छिड़काव होना चाहिए। आगे है वाइट रस्ट अल्बिगो कैंडिडा। तो अल्बिगो कैंडिडा इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम है, जिसके सिम्टम्स हैं वाइट पस्ट्यूल्स ऑन कटाइलिडन के ऊपर वाइट सफ़ेद रंग के पस्ट्यूल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। लीव स्टेम्स एंड और फ्लावर्स विच कोलेस टू फॉर्म लार्ज एरियाज ऑफ इन्फेक्शन। लीव्स में रोल एंड थिकन, पत्ते रोल हो सकते हैं और मोटे हो सकते हैं। कॉज है फंगस है इसका कॉज। फंगस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन ड्राई कंडीशंस। डिजीज स्प्रेड बाय विंड।
तो जो फंगस है वो सूखी कंडीशंस में इस डिज़ीज़ को कॉज कर सकते हैं, और ये जो बीमारी है वो हवा से भी फैल सकती है। मैनेजमेंट है, रोटेट क्रॉप्स, प्लांट ओनली डिजीज़ फ्री सीड। रोटेट क्रॉप्स, प्लांट ओनली डिजीज़ फ्री सीड, क्रॉप को रोटेट करते रहो, और क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, और जो डिजीज़ फ्री प्लांट्स हैं उन्हीं को ग्रो करवाना चाहिए, उन्हीं के बीजों को ग्रो करवाना चाहिए। अप्लाई अप्रोप्रिएट फंगिसाइड इफ़ डिजीज़ बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो जो उसके लिए कैपेबल हो वही फंगिसाइड जो है वो उसका छिड़काव करना चाहिए, ताकि डिज़ीज़ से बचा जा सके। आगे कैटेगरी वायरल है। वायरस कैटेगरी से जो डिजीज़ होती हैं उसके बारे में है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक है, पहले कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इसको कॉज करता है, और सिम्टम्स हैं मोज़ेक पैटर्न्स ऑन लीव्स, वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, रिड्यूस्ड हेड साइज। तो मोज़ेक पैटर्न्स जो हैं वो पत्तों के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं, वेन क्लियरिंग हो जाती है, और वेन बेंडिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है, वेन्स मुड़नी शुरू हो जाती है। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। रिड्यूस्ड हेड साइज, जो गोभी, जो कॉलीफ्लावर है, जो गोभी है, उसके हेड का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, छोटा रह जाता है। कॉज वायरस है इसका, और ट्रांसमिटेड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ